हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट पिरामिड। देखिए, रिसेंटली पीएम मोदी ने 13 फरवरी पर यूएई का अबू धाबी में लैंड करते हैं और ये पीएम मोदी का 7th टाइम विजिट है यूएई पर। ठीक है, देखिए जियोपॉलिटिकली ये जो पीएम मोदी का ट्रिप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं इंडियन जियोपॉलिटिक्स पर। मैं आपको समझाऊंगी जियोपॉलिटिक्स के बारे में इसके बाद, मगर पहले मैं एक न्यूज हाईलाइट करना चाहता हूँ। इसी टाइम पे प्राइम मिनिस्टर यूएई में सबसे ज्यादा जिस चीजों का प्रमोशन कर रहा है वो है यूपीआई पेमेंट। ठीक है, आप इस वीडियो में देखिए, प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद ने आज 2024 14 फरवरी पर अपने ही रुपए कार्ड से पेमेंट किया है। देखिए यहाँ पर खुद का कार्ड है मोहम्मद बिन जायद का, ठीक है, अपना खुद का रुपए कार्ड है और इसी कार्ड से पेमेंट किया है। और आप इस वीडियो पर देखिए उसका फेशियल एक्सप्रेशन को देखिए। ठीक है, देखिए कितना ज्यादा सरप्राइज्ड है, जो बस दिया और हो गया पेमेंट। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट है इंडियंस के लिए। ठीक है, आज हमारा टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। दूसरे कंट्री हमारा टेक्नोलॉजी को देख रहा है और उसको एक्सेप्ट कर रहा है अपनी कंट्री पर, और हमारी साथ एक स्ट्रैटेजिकल रिलेशनशिप तैयार हो रहा है हमारा यूपीआई टेक्नोलॉजी से यूएई के साथ। ठीक है, इसीलिए दैट्स अ ग्रेट प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन। देखिए इसके अलावा और एक ग्रेट मुद्दा है यहाँ पर, ठीक है, वो है बाप्स टेम्पल, फर्स्ट ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल इन यूएई। एंड आई थिंक दैट इंडियन जो हिंदू कम्युनिटी है उसके लिए दैट्स अ ग्रेट न्यूज इन दिस टाइम। ठीक है, बहुत बड़ी एक न्यूज है, बहुत बड़ी एक प्राउड मोमेंट है। ठीक है, अब बाप्स क्या है मैं आपको कह देना चाहता हूँ। बीएपीएस यानी बोचासोन बासी अक्सर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, इस संस्था को ऑपरेट करते हैं स्वामी नारायण संप्रदाय ने। एक्चुअली ये एक हिंदू कम्युनिटी के ही पार्ट है और ये संप्रदाय इस संस्था को चलाते हैं और यूएई का इन्वेस्टमेंट पर ये ट्रेडिशनल टेम्पल को बनाया गया है। सच में एक मुसलमान मुल्क पर, एक इस्लामिक मुल्क पर एक इतना बड़ा, एक इतना ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल बनते जा रहा है। दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिंदू कम्युनिटी इन दिस टाइम इन इंडिया। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था पीएम मोदी का यूएई विजिट, दैट्स अ ग्रेट जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएई। देखिए 40,000 इंडियन पीपल रहते हैं यूएई पर और मोदी जी का एक ग्रैंड स्पीच ऑर्गेनाइज किया गया है एक बहुत बड़ी स्टेडियम पर इन सारे इंडियन पीपल के सामने, और साथ में यूएई का खुद का पीपल भी रहेगा। देखिए 2022 पर एक एग्रीमेंट साइन इन किया गया था इंडिया और यूएई के अंदर, सीईपी एग्रीमेंट। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट इंडिया और यूएई के बीच में जो इकोनॉमिकल रिलेशनशिप है उसको बहुत हद तक मजबूत कर रहा था। अभी देखिए मैंने आपको बोला था इंडिया की बहुत सारी प्रॉफिट होने वाला है इसी ट्रिप से, पीएम मोदी के इसी ट्रिप से। देखिए यूएई एक ब्रिक्स कंट्री के अंदर है और इंडिया और ब्रिक्स कंट्री के अंदर बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनते जा रहा है। और देखिए पीएम मोदी का ये विजिट यूएई का साथ, ये स्ट्रैटेजिकल रिलेशनशिप ब्रिक्स कंट्री के साथ इंडिया का एक टोटल मजबूत रिलेशनशिप का तैयारी है। और इसीलिए ब्रिक्स कंट्री है सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर आज की टाइम मार्केट पर। और अगर आप इंडिया को देखेंगे, इंडिया अगली कुछ सालों में क्रूड ऑयल इंपोर्ट में सबसे ज्यादा रशिया के ऊपर डिपेंड कर रहा था। अभी देखिए अगर आप रिसेंट कुछ महीने का रशियन क्रूड ऑयल का टोटल मार्केट प्राइस का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा रशियन क्रूड ऑयल का जो मार्केट प्राइस था वहां पर इंडिया का जो डिस्काउंट मिल रहा था वो धीरे धीरे घटते जा रहा है। ठीक है, जो डिस्काउंट मिल रहा था 2020-21 पर, 22 पर, ठीक है, जब रशिया यूक्रेन का वार चल रहा था, वो डिस्काउंट रशियन क्रूड ऑयल पर, वो डिस्काउंट धीरे धीरे कम होते जा रहा है इंडिया के लिए। इसीलिए इंडिया भी और एक अलग सोर्स चाहते हैं जहां से इंडिया अच्छे डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर सके, और वो है ब्रिक्स कंट्री। और इस ब्रिक्स कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूएई के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना, और उसके लिए यूएई के साथ इकोनॉमिकल रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना सबसे ज्यादा जरूरत है। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज के टाइम पे उसी डायरेक्शन पर ही है। और देखिए मैं आपको और एक बात बोलना चाहता हूँ, 2023 लोकल करेंसी सेटलमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएई। इसके मतलब क्या है? मतलब इंडिया का करेंसी रूपी और यूएई का करेंसी दिरहाम, दो ही पेमेंट के लिए कंसीडर किया जाएगा दो देशों में। मतलब अगर कोई इंडिया से यूएई घूमने के लिए जाते हैं या बिजनेस और ट्रेड करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर इंडियन रूपी को पेमेंट के लिए कंसीडर किया जाएगा, ट्रेड रिलेशनशिप के लिए कंसीडर किया जाएगा, और साथ में अगर कोई यूएई से इंडिया आते हैं तो यूएई का जो करेंसी है दिरहाम, उसको भी इंडिया पर कंसीडर किया जाएगा पेमेंट के लिए। और इसी तरीके से इंडिया और यूएई के अंदर जो बिजनेस रिलेशन है, जो ट्रेड रिलेशन है, वो बहुत हद तक ग्रो करेगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था पीएम मोदी का ये यूएई ट्रिप जियोपॉलिटिकली इंडिया का एक बहुत खूबसूरत फॉरेन स्ट्रैटेजी है। ठीक है, यहाँ पर समझने की बात है बहुत सारी। देखिए ये जो यूएई के साथ इंडिया का रिलेशन है, ये इंडिया और मिडिल ईस्ट का इकोनॉमिकल कॉरिडोर को बहुत हद तक मजबूत कर रहा है। और
ये गेम क्यों खेला जा रहा है पता है आपको? चाइना के ऊपर उल्टी दबाव डालने के लिए। अगर आप चाइना की फॉरेन पॉलिसीज को देखेंगे, इसी टाइम पर इंडिया की जितनी नेबरहुड कंट्री है, अब पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, श्रीलंका देख लो, म्यांमार देख लो, इवन मालदीव को भी देख लो, अभी के टाइम पर चाइना क्या कर रहा है? हर किसी को अपने ही तरफ खींच रहा है। किस तरीके से? लोन देके। चाइना इन सारी कंट्रीज को लोन दे रहा है और इन सारी कंट्रीज को काफी सारी प्रोजेक्ट का बधाई कर रहा है, ठीक है। मगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ये सारी कंट्रीज लोन पे डूब रहा है और इसकी बात चाइना इन सारी कंट्रीज के ऊपर हर एक जगह में नेवी बेस बना रहा है और इंडिया के साथ इन सारी कंट्रीज का जो रिलेशन है उसको डिस्ट्रॉय करने का कोशिश कर रहा है। काफी सारी पॉलिटिकल मुद्दा सामने लेके, इन सारी कंट्रीज का जो आम जनता है उसके सामने पॉलिटिकल मुद्दा को सामने लेकर आके बहुत सारी तरीके से चाइना ये एक बहुत बड़ी गेम खेल रहा है। आप इंडिया बोला है, ठीक है भाई, हम भी देख लेंगे। इंडिया क्या किया? कुछ ही साल चुपचाप बैठे रहे इंडिया, क्योंकि इंडिया को पता था चाइना का जो ये फॉरेन पॉलिसीज है वो चाइना के ऊपर बैकफायर होने वाला है। अभी आप अगर श्रीलंका को ही देखेंगे, श्रीलंका धीरे धीरे अपना डायरेक्शन को इंडिया की तरफ चेंज कर रहा है, क्योंकि श्रीलंका ने देखा है किस तरीके से चाइनीज लोन से उसका इकोनॉमी का डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गया श्रीलंका का। श्रीलंका ने ये देखा है, उसकी बाद श्रीलंका इसी टाइम पर धीरे धीरे इकोनॉमिकली इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ाना चाहता है, क्योंकि श्रीलंका को इसी टाइम पे पता है अगर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट चाहिए देश के अंदर तो इंडियन करेंसीज पर, इंडिया की इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करना जरूरी है। और इसीलिए श्रीलंका अपनी जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर रहा है। इंडिया के साथ ईरान का जो रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब क्या है? मिड ईस्ट पर, इंडिया की टोटल नेबरहुड पर चाइना का जो एक बहुत बड़ी इफेक्ट है, इंडिया धीरे धीरे उसके ऑपोजिशन पर काम कर रहा है, ठीक है। और इसीलिए इंडिया चाहता है मिड एशिया पर चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको बहुत हद तक डिक्रीज करना और इंडियन इन्फ्लुएंस को ग्रो करना। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है यूएई और जितनी सारी गल्फ कंट्री है उसकी साथ इंडिया का एक पावरफुल इकोनॉमिकल रिलेशनशिप को सेटल करना। और इसीलिए इंडिया धीरे धीरे यूएई के साथ अपना रिलेशनशिप को ग्रो कर रहा है, जिससे मिड एशिया से चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे कम होते जाए। क्योंकि अगर इंडिया को फ्यूचर में इंटेलेक्चुअली, इकोनॉमिकली एंड डिफेंस पावर से एक पावरफुल सुपर पावर बनना है तो ये बहुत जरूरत है इंडिया को चाइना की जो इन्फ्लुएंस है एशिया पर उसको धीरे धीरे कम करना। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको? अभी की टाइम पे अगर आप सुपर पावर को देखेंगे, ठीक है, रशिया, अमेरिका, चाइना एंड ग्रोइंग सुपर पावर इंडिया, ठीक है, तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा ऑपोजिशन है चाइना, क्योंकि रशिया के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है। अमेरिका के साथ अभी की टाइम पे इंडिया की रिलेशन धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और काफी अच्छे पोजीशन पर ही है, मगर चाइना एक्टिवली हमारा पीछे लगता है। इसीलिए चाइनीज जो इन्फ्लुएंस है, चाइनीज जो फॉरेन पॉलिसीज है उसको पीछे धकेलना जरूरत है। और ये एक बहुत बड़ी गेम है जो मिड एशिया को चाइनीज इन्फ्लुएंस से बाहर निकल के इंडिया की एक पावरफुल सेटलमेंट उसी जगह पे बनाने के लिए। अभी देखिए, अगर आप इंडिया का टॉप 5 इन्वेस्टर कंट्री की तरफ नजर रखेंगे तो यूएई आज के टाइम पे नंबर 4 पर आते हैं। और साथ में आपको एक डेटा देना चाहता हूँ, इंडिया और यूएई का जो ट्रेड है 2023 पर टोटल इंडिया और यूएई के अंदर $85 बिलियन का ट्रेड हुआ था। और ये छोटी मोटी आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ी नंबर है, ठीक है। और साथ में देखिए यूएई हमारा इंडिया पर रिन्यूएबल एनर्जी पर, हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स पर और पोर्ट पर बहुत ज्यादा तरीके से इन्वेस्ट करने वाला है, जो इंडिया का टोटल इकोनॉमिकल ग्रोथ पर तो हेल्प करेगा ही, मगर मैंने एक बात बार बार यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, जियोपॉलिटिकली इंडिया आप मिड एशिया को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं एंड दैट इज द वन एंड ओनली इंडियन फॉरेन स्ट्रेटेजी इन दिस टाइम फॉर दिस पीएम मोदी ट्रिप इन यूएई, ठीक है। अभी देखिए, ट्रिप का पहला दिन पर ही तो पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ यूएई पर, और मैं चाहता हूँ वीडियो खत्म करने से पहले आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। मुझे हमेशा लगा हमारा जीवन काल इन दोनों का एक नया युग शुरू हो रहा है फिनटेक का।